हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे, आई होप। मैं भी अच्छी हूँ। और बस वोट डाल के आए हैं अभी। अब देखो किसकी सरकार आती है। जो भी आए अच्छे काम करे, बस यही है। जो भी सरकार आए अच्छे काम करे, हमारे हित में काम करे, हमको तो यही चाहिए। हमने कौन सी वहाँ पर कोई सरकार चलानी तो उन्होंने ही है, लेकिन ये है कि चलो अपना बिजली पानी और इसका अपना जो है सब, बहुत महंगाई होती जा रही है हर चीज़ की, ये थोड़ी कम हो जाए। क्योंकि देखो, आदमी सोचता है वो अमीर है तो वो खा सकता है, हम नहीं खा सकते। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितनी प्रॉब्लम जो काम करने वाले मीडियम फैमिली है, या हमारे जैसे फैमिली वाले, या हमसे ऊपर वाले फैमिली वाले, सबके लिए प्रॉब्लम एक समान ही है। क्योंकि कोई चीज़ किसी के लिए रेट से कम तो आएगी नहीं, उस रेट में चीज़ आएगी। और वो या तो महंगी लगाएंगे या ज़्यादा लगाएंगे, कुछ भी वो करेंगे ही करेंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि थोड़ी महंगाई कम हो जाए, और बस अपना ये बच्चों के स्कूलों की फ़ीस भी इतनी है, बड़ी मुश्किल से जो कमाते हैं बच्चे वो खर्च हो जाता है। घर का खर्च इतना, बसों का खर्च, बसों के पैसे, स्कूल की फ़ीसें, और जिनके घर दो दो बच्चे पढ़ने वाले हों, किसी के घर 4 बच्चे हैं, किसी के 3 हैं, सबके घर जितने बच्चे हैं उतने खर्चे हैं। अब वो सरकार भी थोड़ा खर्चे खुर्चे कम करे हम सब लोगों के, ताकि कपड़ा लेने जाओ वो देखो कितना महंगा है। अब जो भी घर की चीज़ें लेने जाओ वो आपको महंगी मिलेगी। फिर आदमी सोचता है, कई बार मेरे जैसे तो कई बार सोचते हैं, चल ये चीज़ है ना, इससे गुजारा कर लूँगी, छोड़ दे, क्या पैसे नहीं खर्चे करने जाऊँ, खर्चे करके ला के ये रखूँगी। इसीलिए बड़ा सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। क्यों, देखो अब जब शादियों का टाइम आता है तो शादी में भी जिनके घर के कार्ड आए हुए थे उनको भी देना लेना पड़ता है। अब जो माहौल चलता आ रहा है शुरू से, वैसे ही चलना पड़ता है। अब दिन ब दिन देखो, जहाँ शादियों में नहीं पहुँचोगे तो बेइज्जती होती है। जाना तो पड़ेगा, जो तुम्हारे घर आया उनके घर तो पहुँचना ही पड़ेगा। यही सोचकर मैं वोट तो डाले हैं। चलो जो भी सरकार आए अच्छी आए हमारी तरफ से। हम ये नहीं कहते कि आप आए या बीजेपी आए या कांग्रेस आए, हम तो कहते हैं तीनों में से जो भी आए हमारे लिए अच्छी आए। बस हम तो इतना चाहते हैं। हम ही चाहते हैं सारे सबके लिए अपना हित के लिए। अस्पतालों में देखो कितने डॉक्टरों में पैसे लग जाते हैं। एक डॉक्टर, एक कोर्ट कचहरियाँ, ये जो चीज़ें हैं ये इंसान को ख़त्म कर देती है, इंसान का सारा घर उजाड़ देती हैं। कहती है ये कोर्ट कचहरियों और डॉक्टरों के बीमारी के चक्कर में घर के घर बिक जाते हैं इंसान के। बस यही है कि ये सब चीज़ें जो सहूलतें हैं हमारी हित के लिए, ये सब जायज़ रहें, चाहे सरकार कोई भी आए। हम नहीं किसी की बराबरी कर सकते, क्योंकि देखो हम जब किसी की बराबरी हम कल ही मैं बोल रही थी, जितनी चादर है उतनी पैर फैलानी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के, मेरे से तो कोई पूछता है मैं तो कह ही देती हूँ, भाई मैं तो किसी की बराबरी नहीं कर सकती। मेरा जितना हिसाब किताब है मैं तो अपने हिसाब से ही चलती हूँ। और सही बात है, जब इंसान बराबरी कर ही नहीं सकता तो फिर दौड़ दौड़ के आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है। अब कोई भी चीज़ मंगाने से पहले सोचते आदमी, अरे वो तो चीज़ पड़ी है। अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मेरे सिस्टर के बेटे की शादी हुई थी नवंबर में। अब मेरे ब्रदर की बेटी की शादी आ गई मार्च में। तो
मेरे से मेरी सिस्टर लोग कहती हैं कि दीदी तूने सूट सिलाया? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो वही ड्राई क्लीन करवा ली हूँ, वही पहनूँगी। क्यों, अभी 3 महीने उसकी शादी को हुए हैं, 3 महीने बाद अभी ये शादी कर रहा है। 6, चलो 6 महीने समझ लो, 5 महीने समझ लो, तो 5 महीने में कोई ना हम पुराने हो गए, ना हमारे कपड़े पुराने हो गए। और देखो क्या दुनिया को दिखाना है, दिखावा करके क्या वो हमारे घर भर देंगे, हमारे को दे जाएंगे? कोई देख तो जाएगा नहीं। इसीलिए मैंने तो इनसे यही कहा, मैंने कहा, कहती दीदी गर्मी बहुत हो जाएगी उस टाइम। तो मैंने कहा मैं कपड़े ही वैसे सिलाई थी जो मेरे घर में सर्दी कपड़े आ जाए, कपड़े पहने जाएँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहन नहीं सकती। अभी बस एक स्वेटर पहनूँगी, इससे ही मेरा कॉटन के सूट में ही मेरा मैं मतलब ख़ारिश से शुरू हो जाती है। मैं इसीलिए कॉटन के सूट पे ऊपर एक स्वेटर डाल लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं कपड़े सिलवाती वैसे ही हूँ जो मेरे अपना काम आ जाए, गर्मियों सर्दियों वाले। मैं अलग अलग लेके इतने ढेर लगा लगा के किसके लिए रखने हैं। तो चलो, सब जिसकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपने अपने घरों में अपने अपने हिसाब से सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी वो कपड़े बनाए रखें। लेकिन फिर भी बस हम तो यही तो कहते हैं, आज वोट वाला दिन है, देखो वो भी तो कितनी दुनिया उजड़ गई कुंभ के मेले में, कितना लोगों का नुकसान हुआ। कल मेरे को पता लग रहा था, हमारे मम्मी के घर में एक मेड काम करती है, उसकी बेटी शादी अभी हुई थी, वो उसकी डेथ हो गई कुंभ के मेले में। तो उस मेरे ब्रदर का फ़ोन आया, वो मुझसे कहते दीदी देखो उसकी मोना की बहन की डेथ हो गई। मैंने कहा वो कैसे? बोले कुंभ के मेले में गई हुई थी, तो वो पानी में डूब गई, तो ज़्यादा आगे निकल गई, उसको फिर गोताखोरों ने निकाला। तब तक लड़की उसकी थी करीबन 10-11 साल की लड़की थी, कोई ज़्यादा उम्र वाली नहीं थी, बच्चे ही समझ लो। 10-11 साल क्या होता है, तो बस 10-11 साल की लड़की थी। तो बड़ा ऐसी सब बातें सुनती हूँ ना, मेरा मन बहुत मतलब वैसे ही कमज़ोर दिल वाला होता है बंदा, वैसे ही घबराहट सी होने लग जाती है। तो मैं अपने बेटे से, अपने ब्रदर से कह रही थी, मैंने कहा देख मैंने अभी ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई, तूने मेरे को ये बताता गया, मेरे को ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ जाएगी। अब आज मैं सोच रही थी स्किप करके देखती हूँ, क्योंकि एक आयुर्वेदिक दवाई मैंने शुरू की थी, तो मैंने कहा देखती हूँ कि बीपी की गोली मुझको ना खानी पड़े, लेकिन फिर भी अब वो खानी पड़ेगी। वही ना, देखो कुंभ के मेले में इतना नुकसान हुआ, फिर आज वोट हो रहे हैं। दुनिया तो चलती है, जिसका नुकसान होता है वो अपना नुकसान वो ही जान सकता है कि मेरा क्या नुकसान हुआ है। आज देखो किसी के घर रौनक चल रही है, शादी चल रही है, तो किसी के घर मातम चल रहा है, कोई खुश हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। देखो दुनिया चलने का नाम है, हमेशा अपने आप को देख के चलो कि हम खुद के किस तरह हैं, हमारा क्या हिसाब किताब है, हम कैसे चल सकते हैं। तो बस वही बात कर रही थी मैं कि आज मेरी संजू आई थी 4 दिनों के बाद, लेकिन मैंने उल्टे पैर उसको वापस भेजा। मैंने कहा तू काम नहीं करेगी, तेरी कल तू इंजेक्शन लगवाई है, आज तो आ गई। कहती मैं क्या करूं, मेरे को अंकल जी बहुत तंग कर रहे थे। मैंने कहा नहीं आना था तेरे को संजू, आज का दिन और रेस्ट करना था, कल आना था तेरे को। फिर भी चलो आ गई। मैंने कहा चाय वगैरह पी ले, कुछ खा ले। कहती नहीं आंटी चाय नहीं पीऊँगी, खाऊँगी भी कुछ नहीं, बस थोड़ा काम आई हूँ तो आपसे मिल लूँ और अंकल का काम कर रही हूँ, घर जाऊँगी। मैंने कहा अब तू चली जा, शाम को मत आना, क्योंकि शाम को आती है शाम को भी वो। तो आज मैंने कहा था कि सारा दिन व्लॉग चला के रखूँगी,
ताकि अपना सारे भाई बहनों से सारा दिन का हाल चाल बताया जा सके। लेकिन नहीं, आज उसके संजू को मैंने रोका नहीं। बहुत खांस रही थी वो, जुकाम सा लगा हुआ था। मैंने कहा नहीं भाई, तो इन्फेक्शन हो जाएगा हम सबको, तू चली जाए। मेरी तरफ से तो बेशक 2 दिन रेस्ट कर ले। जहाँ हमने 4 दिन काम कर लिया, वहाँ 2 दिन हम और कर लेंगे। अब देखो, ठंड में पानी में हाथ डालना, और फिर मैंने मना किया है। अब देखो आएगी नहीं आएगी, कल आती है नहीं आती है, अभी ये नहीं पता। और सब बस आज वोट डालिए। वोट तो हमारा अधिकार है, हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है। हमारे ही मंत्री बन के आएंगे, हमारा अच्छा ही करेंगे। भगवान करेगा 2025 हमारा अच्छा आए, बजट भी कम आए, हर चीज़ों का जो भी सरकार आए, हम ये नहीं कहते, हमारा अच्छा ही करेंगे। वोट करना सबका अधिकार है। मैं अभी आई हूँ वोट करके, कपड़े चेंज किए, तो मैंने कहा व्लॉग बना लेती हूँ, एक शाम का टाइम में डाल देती हूँ। और बस आज की जो दिनचर्या सी आपको बता रही थी भाई मैं, कि बस अब भाई के घर शादी है 3, 4, 5 मार्च को, 3 दिन कंटिन्यू फंक्शन है। और वो भी फिर मेरे को कलकत्ता जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कलकत्ता के हैं पीछे से। तो हम यहाँ आए थे, हम शायद 90 में दिल्ली आए थे। तो उसके बाद से फिर हम यहीं सेट हो गए। मेरे बेटे पढ़ते थे 5, 6 में थे मेरे बेटे दोनों। मेरे दोनों बेटे ही हैं, बेटी नहीं है। मेरी बहुएं हैं दोनों, पोता पोती हैं मेरे। बड़े बेटे के 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। छोटे बेटे के 1 बेटा एक बेटा एक बेटी है। साथ साथ ही रहते हैं दोनों, पास पास में ही हैं, दूर नहीं है, एक साथ रहते हैं। कभी दिल करता है उधर चली जाती हूँ, कभी दिल करता है इधर आ जाती हूँ। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं दोनों। वो छोटा कहता है मम्मी यहाँ रहो, बड़ा कहता है यहीं रहो। मेरा मन लेकिन कहीं नहीं लगता। जहाँ से मैं, जिस कमरे में मैं रहती थी, मेरे को उसी कमरे में ही नींद आती है। मैं छोटे बेटे के यहाँ भी चली जाऊँ तो एक रात तो मेरे को नींद नहीं आती, दूसरी रात जाके सेट होता है। तो मैं कहती हूँ बेटा मेरे को ना रात को मत हिलाया करो। 2 घर छोड़ के तो तेरा घर है, मेन रोड के ऊपर घर है तुम दोनों के। रात मेरे को एक जगह ही रहने दिया करो जहाँ मैं रहती हूँ। मैं बच्चों से पहले ही बोली तुम जैसे जीने जियो, घूमो फिरो, मस्त रहो, मस्ती करो, जो मर्जी करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन मेरे को मत इधर उधर जाने को बोला करो ज़्यादा। कि वो छोटा ज़िद करता है, छोटा ज़्यादा ज़िद करता है। वो कहता है मम्मी मेरे पास आके रहो। मेरे एक्चुअल पोती से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। पोती मेरी, मैं उसको पोती नहीं कहती, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। क्योंकि मेरी बेटी है नहीं, 2 बेटे हैं, उसके बाद मेरे घर वो बेटी आई है, तो वो मेरी पोती नहीं, वो मेरी बेटी है। मैंने उसको कभी पोती कहा ही नहीं। जब वो हुई तो जैसे ही हमारी गोद में नर्स ने डाला, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं देख हमारी बेटी नहीं थी ना, भगवान ने हमको बेटी दे दी, ये देख। और जितने दिन मेरे हस्बैंड जिए हैं उतने दिन उनकी गोद में ही रहती थी वो। शाम में जैसे ही वो आते थे अपने काम से शाम को, वैसे ही वो आवाज़ लगाना बहू को, छोटी वाली को, उसको मेरे को दे के जा, कशिश को मेरी गोद में दे जा। बस वो उठा के बैठे रहते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। बस वही जो बच्चों को प्यार मिला छोटेपन में ही मिला है बच्चों को, उसके बाद तो उनके दादा का कोई प्यार ही नहीं मिला। चलो मैं ही दादा मैं ही दादी हूँ उनकी। सुखी रहें बच्चे, खुश रहें। आप सब वोट डालने ज़रूर जाइए।
क्योंकि वोट हमारा अधिकार है। जो भी सरकार आएगी हमारे लिए अच्छा करेगी और हमारे सबके लिए हमारे हित के बारे में ही सोचेंगी। हम किसी सरकार को बुरा नहीं कहेंगे, किसी को भला नहीं कहेंगे। हमारे लिए कांग्रेस, आप, बीजेपी सब एक बराबर हैं। जो भी आए हम ज़रूर वोट डालेंगे। इसलिए मैं आप सब भाई बहनों को कह रही हूँ कि वोट हमारा अधिकार है, हमको कोई नहीं रोक सकता। तो आप ज़रूर जाइए और वोट डाल के आइए। आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम सलाम। सब भाई बहनों को नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।